नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ प्रश्न कई सारे साधकों ने पूछे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इनके प्रश्नों को और जानते हैं इनके उत्तरों के संदर्भ में। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि आपने बताया मनुष्य भैरवी का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है, इसके ऊपर के देवताओं के दर्शन के प्रयास नहीं करने चाहिए। इस ज्ञान को विस्तार से समझाएं। हम भक्त बन गए हैं, पर लेकिन जो हमसे आज भी चुगलियाँ करना, जलन करना इत्यादि रखते हैं, उनके बारे में क्या क्या समझें। कुछ कार्य ऐसे करने हैं जिससे गुस्सा भी आता है। क्या रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना चाहिए या मित्रों से बनाकर रखनी चाहिए? मित्र और रिश्तेदारों में क्या? अगर व्यक्ति किसी विवाद में पड़ जाए, अगर सामने वाला व्यक्ति बदमाश है, तो उस स्थिति में पुलिस का ऑप्शन सही है या शक्ति का? आपकी वीडियो अन्य वीडियो भक्तों में अनुभव देखा है कि उच्च कोटि शक्तियों के दर्शन हुए अलग अलग। आपने भी प्रत्यक्ष साधनाएं चैनल पर डाल रखी। यह सब क्या है? सच की हमेशा जीत होती है, लेकिन वकील जितने होते हैं, कैसे जीते हैं, वह सब तो सच से बहुत दूर होते हैं। पाठ, कवच, मंत्र इत्यादि मुंह से बोले तो देवता आज जाति और कृपा करते हैं। वही चीज़ फोन में चलती है तो कृपा करेंगे कि नहीं? मनुष्य सब जोर से जी रहा, पैसा, धन इत्यादि 90% लोग यही कर रहे हैं, 10% लोग भक्ति कर रहे हैं। जो 10% लोग कर रहे हैं, यानी मैं, वह आम मनुष्य नहीं है। पूर्व जन्मों में उन्होंने अच्छे कर्म किए। गुरुजी, दो उच्च कोटि की साधनाओं के प्रश्न मैंने पूछा है। एक के बारे में हाँ ने कहा और दूसरा का उत्तर मिलता जुलता सा था, तो हमको हम कैसे विश्वास करें? दोनों पे ही हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो मन कहता है यह कितनी सुंदर स्त्री है, लेकिन संसार की सुंदरता कुछ नहीं। अगर हम इससे ऊपर की बात करें, जैसे कि स्वर्ग, लोग इत्यादि के बारे में बताया, आपने बताया काम वासना को खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हम इस स्थिति को कैसे प्राप्त करें? अपनी पत्नी को संतुष्ट कैसे करें? क्षमा चाहता हूँ इस प्रश्न के लिए, लेकिन क्या आपको भी काम वासना सताती है? आप काम वासना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इससे ऊपर उठ चुके हैं? ऐसे देवी या देवता का नाम बताए जिनकी साधना करने के बाद संसार में कोई अप्सरा इत्यादि किसी भी स्त्री पर आकर्षक और भोग की इच्छा ना हो। क्या यह संभव है? हमने अनुभव और संतों की वाणी से सुना है कि माता तपस्वी को भी एक दृश्य देखने पर भ्रष्ट कर देती। काम वासना तो क्या इतना ज्यादा सुख है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले संत आदि इत्यादि भक्त पर भी प्रभाव डालती है? क्या वो भी भ्रष्ट हो सकता है? सब स्त्रियों के एक जैसे ही अंग है, पर लेकिन हमारा जब एक सुंदर स्त्री को देखकर हमारा मन उसमें सुख बुद्धि करता है, उस पर मोहित हो जाता है, तो इससे हम कैसे समझे? काम वासना को संसार की प्रथम प्रधानता मिली है। सुख प्राप्त करना ऐसा क्यों? काम वासना ने महान तपस्वी ऋषि मुनियों को भ्रष्ट कर दिया। आज के दौर में काम वासना को क्या समझे? तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आज साधकों ने पूछे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि मैंने कहा है कि भैरवी तक की स्थिति को प्रत्यक्ष हम लोग देख सकते हैं, इससे ऊपर का प्रयास प्रत्यक्ष दर्शन के लिए नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि एक व्यक्ति को 24 घंटे एक दिन में मिलता है, और वह अगर साधना भी करे तो 60-70 वर्ष से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे में जब ज़्यादा बुढ़ापा हो तो साधना ही नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से इतनी ऊर्जा वो नहीं धारण कर सकता है जिसमें वो बड़े देवी और देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। यह बात अलग है कि कृपा के रूप में उनकी साक्षात दर्शन वो आकर दे दें। कई जन्मों से आप उनकी साधना कर रहे हैं, इसलिए तो भी कुछ क्षण के लिए करते हैं, वरदान दे करके चले जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन वाली जो सिद्धि की बात है, वह भैरवी तक ही साधक के लिए, एक सामान्य साधक के लिए होती है। उससे ऊपर प्रयास करेगा तो फिर उसको अगला जन्म लेकर के उस कार्य को आगे पूरा करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप छोटे भूत प्रेत पिशाच से लेकर के भैरवी तक की शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, साथ में उनके रह सकते हैं, जैसे मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ रहता है। लेकिन इसके ऊपर की जो साधना और शक्तियाँ हैं, वह आप उनके दर्शन केवल एक क्षण के लिए कर सकते हैं। वो भी कई जन्मों में आपने पुण्य किए होंगे, तब वो वरदान देकर जाती हैं, जैसे कि हम लोग देखते ही हैं पुराने, अगर आप धारावाहिक वगैरह और धार्मिक चैनल वगैरह देखते हैं तो। अब अगला प्रश्न पूछा कि हम भक्त बन गए हैं, पर लेकिन जो हमसे चुगलियाँ करते हैं, जलन रखते हैं, उनके बारे में गुस्सा आता है, तो क्या करें? देखिए, कोई व्यक्ति कैसे कर्म करता है यह उसकी अपनी परिस्थिति है और उसका स्वभाव है, और जो बुरा होगा वह बुरा ही करेगा और जो अच्छा होगा उसे अच्छा ही रहना है। जो बुरा होगा वह नरक जाने के लिए तैयारी करता है
और जो अच्छा है वो स्वर्ग जाने की तैयारी करता है। इसलिए कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान न देते हुए आप अपने उद्देश्य में रहें और किसी से प्रभावित ना हो, क्योंकि बुरा करवाने वाले आपको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि वह आपको अपने जैसा ना बना पाए, बल्कि आप मजबूर कर दें कि हमारी अच्छाई की वजह से कि आप हमारे जैसे बन जाइए। क्या रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना चाहिए, क्या मित्र बनाकर रखना चाहिए, इन दोनों में कौन ज़्यादा जो है अधिक आपके काम आता है? तो देखिए, ये सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। समाज में, समय में, ईश्वर की तरफ से अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं। इसलिए संबंध तो रिश्तेदारों से भी अच्छे रखने चाहिए और मित्रों से भी रखने चाहिए। मित्र भी काम आते हैं और रिश्तेदार भी काम आते हैं। मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है जो कॉमन होता है, यानी कि रिश्तेदार भी स्वयं मित्र हो सकता है, लेकिन मित्र रिश्तेदार जल्दी नहीं होता है। इसीलिए मित्र बड़ी चीज़ है, मित्र का महत्व अधिक माना गया है, और वह क्योंकि स्वार्थ से कम होता है। रिश्तेदारों में आपस में स्वार्थ भी होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि परिस्थिति कैसी भी आ सकती है, इसलिए दोनों से ही अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। अगर व्यक्ति किसी विवाद में पड़ जाए, अगर सामने वाला व्यक्ति बदमाश, पावरफुल हो, इस स्थिति को कैसे देखा जाए? और उसने पिटवा दिया। पुलिस वाला ऑप्शन अच्छा तो है, पर उसकी भी एक सीमा है, क्योंकि पावरफुल होता है वह पुलिस में भी कमज़ोर कर देता है उसे। देखिए, सबसे पहले संगठित होना सीखिए। जैसे कि हम लोग एक आगे चल के, जैसे कि मैंने कहा कि धर्म रहस्य ट्रस्ट है, और ये जो धर्म रहस्य, माँ पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट है, यह अलग अलग राज्यों में फैलेगा और पूरे देश में धीरे धीरे करके फैलेगा। यही आगे का प्लान है। तो उसमें आप अकेले अगर हैं कभी भी ज़िंदगी में, याद रखिए, तो आप हमेशा कमज़ोर ही हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, क्योंकि शक्ति जो है वो जनता से आती है। हम सब मिलकर के एक हो जाएंगे तो फिर कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, यहाँ तक कि स्वयं सरकार भी हो, वो भी झुक जाती है। तो जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हमको जनता को एक करना है। अपने एक एक मित्र, एक एक रिश्तेदार, एक एक संबंधी, एक एक मित्र, यहाँ तक कि हर साधक दूसरे साधक से इस प्रकार से हमको आपस में जोड़ना है कि हम एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार हों। इससे संगठन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको छेड़ भी नहीं सकता है, और ऐसी गलती अगर कोई करता है तो उसे उस बात को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विरोध करने वाला लगभग पूरा देश तैयार है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे जब सब लोगों को पद दिए जाएंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्र के जो है सलाहकार समिति, और साथ ही साथ राज्यों के अध्यक्ष और ब्लॉक लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आगे चल के होंगी, क्योंकि ये ट्रस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके बारे में काम किया जाएगा, और मैंने मेंबर्स वीडियो में, धर्म रहस्य मेंबर्स वीडियो में इसके बारे में पहले बताया था आपको। अब इस पर आगे काम भी किया जाएगा। अब आगे की बात, आपकी वीडियो, अन्य वीडियो भक्तों के अनुभव में देखा है कि उच्च कोटि की शक्तियों के दर्शन हुए हैं अलग अलग। आपने भी प्रतिष्ठित साधनाएं की चैनल पर डाल रखी है, सब क्या है। देखिए, जब बड़ी शक्तियों के दर्शन होते हैं तो वह पूर्व जन्म का भी उसमें जुड़ाव होता है। इस जन्म की ही साधना नहीं, बल्कि अन्य जन्मों की भी साधना उसमें जुड़ी हुई होती है। इस वजह से वो दर्शन होते हैं, और वह भी केवल कुछ देर के लिए ही होते हैं। उसमें वरदान मिल जाता है, और वह वरदान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी स्थिति को दर्शाता है। तो ये सब होता है, हर एक चीज़ संभव है। लेकिन सिद्धि की जहाँ तक मैंने बात बताई आपको, सिद्धि में और दर्शन होने में बड़ा अंतर है। सिद्धि का मतलब होता है उस शक्ति का सदैव आपके साथ वास करना, आपके साथ रहना, आपकी हर बात को ऐसे सुनना जैसे आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, और वह सुनकर आपके लिए तुरंत कर दे रही है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि सच की हमेशा जीत होती है, लेकिन वकील जितने जीते हैं वह सब तो सच नहीं होते। सारे केसों को झूठ बोला जाता है, जीत भी जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सच की हमेशा जीत होती है, यह बात जो है वो एक प्रकार से कहने के लिए कही गई है, लेकिन तात्कालिक प्रभाव में सत्य की जीत ना भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय के बाद। लेकिन कैसे, मैं ये बताता हूँ। हो सकता है इस जन्म में आपको न्याय प्राप्त ना हो, अगले जन्म में जाके उस चीज़ का न्याय प्राप्त हो, लेकिन सत्य की अंततो गत्वा तो जीत होगी। लेकिन समय का खेल ऐसा है कि हो सकता है आज जिस चीज़ को आप आसानी से जीत सकते थे उसको भी आप हार जाए। तो इन सब बातों को समझना पड़ता है, और समय की मांग को देखकर उसी के अनुसार बदलना भी पड़ता है।
और जो आपका कर्म है उस कर्म को तो आपको अच्छे से करना ही है। अगर आप असत्य का साथ दे रहे हैं तो भी, जैसे वकील लोग असत्य का भी साथ देते हैं, तब भी वह अपने कर्मों का उनको पाप उतना नहीं लगता है, जबकि वह जानते हैं। क्योंकि कर्म की जो आपको जो कर्म मिला है, जैसे कि अब यमराज जी को कर्म मिला है कि सभी को उनको मारना है, तो क्या वह उनको मारने का पाप लगता है? नहीं, क्योंकि वह उनका कर्म है। हाँ, वकील को, अगर मान लिया वकील ऐसा है जो किसी गलत व्यक्ति को जिता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह कुछ ऐसे कर्म कर रहा है जिसमें उसको प्रॉफिट के लिए वह उसे बेवकूफ़ बना रहा है, चाहे वो अच्छे आदमी को बना रहा हो या दूसरे आदमी को बना रहा हो, तो फिर वह उसके पाप कर्म में आएगा। लेकिन जो उसका मूल कर्म है, जो उसका कार्य है रक्षा करना, चाहे वो किसी उपद्रवी की रक्षा कर रहा हो, झूठे की रक्षा कर रहा हो या किसी सत्य की रक्षा कर रहा हो, यह उसका कर्म है, इसलिए उस कर्म में उसको पाप नहीं लगता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में शेर होता है, वो कितने भी हिरणों को मारे लेकिन उसके लिए उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि यह उसका कर्म ही है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि पाठ, कवच, मंत्र इत्यादि मुंह से बोलें तो देवता तक आवाज़ जाती है, वह कृपा करते हैं। वही सब चीज़ फ़ोन में चलाते हैं, सुनते हैं, देवता की कृपा करेंगे या हम बोलेंगे तो उससे ज़्यादा कृपा होगी। देखिए, निश्चित रूप से जब हम स्वयं करते हैं तो वह कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वहीं फ़ोन उनमें बजाना, यह तो सिर्फ आप एक, वो कह रहे हैं ना, जिसे कि कहते हैं कि प्रदर्शन करने की विधि, केवल प्रदर्शन कर दिया, आपका उससे कोई जुड़ाव नहीं हुआ, तो यह कृपा भी आपको बहुत कम मिलेगी। आप ये मान के सोच सकते हैं कि 95% आप स्वयं जब करते हैं तब प्रभावशाली होता है, और 5% तब होता है जब हम फ़ोन इत्यादि या लाउड स्पीकर वगैरह का उपयोग करते हैं। मनुष्य सब जी रहे हैं, पैसा, धन इत्यादि सबका 90% लोग यही कर रहे हैं, 10% लोग भक्ति कर रहे हैं। जो 10% लोग कर रहे हैं, यानी कि मैं, वह आम मनुष्य नहीं है, पूर्व जन्मों में भी उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। और गुरुजी, दो उच्च कोटि के साधन, एक प्रश्न दोनों से पूछा गया, एक ने उसके बारे में हाँ कहा, और अगर उत्तर मिलता जुलता होता है, समझ में आता है पर बिल्कुल बदल गया उत्तर, इसे कैसे समझे, इस पर विश्वास करें, दोनों ही उच्च कोटि के हैं। देखिए, हर एक के जो प्रश्न देने, जवाब देने का जो एक तरीका होता है वह अलग अलग होता है। कोई किसी बात को टारगेट करके जवाब देता है तो कोई किसी बात को, उसके लिए क्या महत्वशाली है, तो इसीलिए एक ही उत्तर अलग अलग तरीके से आप प्राप्त कर लेते हैं, और हर एक के मुंह से एक ही सत्य अलग अलग तरीके से स्पष्ट होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे इष्ट भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव हमारे लिए सबसे बड़े हैं जिससे आप बात करेंगे। आपके इष्ट भगवान कृष्ण हैं, वो तो भगवान कृष्ण उसके लिए सबसे बड़े हो जाएंगे। किसी के इष्ट माता हैं तो माता उसके लिए सबसे बड़ी हो जाएंगी, और किसी के इष्ट कोई और देवी देवता हैं उसके लिए वही सबसे बड़े हो जाएंगे। तो प्रश्न तो एक ही पूछा गया, उत्तर अलग अलग अपने अपने हिसाब से आ गए, तो क्या सबके उत्तर गलत हैं? बिल्कुल नहीं, उत्तर सबके ही सही हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा सभी में व्याप्त है, वही माता पराशक्ति सबके अंदर विद्यमान है। हाँ, उनके किस रूप को आप पूज रहे हैं, इसी वजह से आपने यह जवाब दिया था। इसीलिए एक ही प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, बस समझने वाला स्वयं उस चीज़ को गहराई से खुद समझे कि क्या बताया गया है। अब आगे के सारे प्रश्न लगभग काम वासना पर आधारित हैं। हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो मन कहता है यह कितनी सुंदर स्त्री है, लेकिन संसार की सुंदरता कुछ नहीं है। अगर हम इससे ऊपर की बात करें, स्वर्ग इत्यादि लोगों, इसके बारे में बताइए। देखिए, कुछ भी हमारे अंदर व्याप्त होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे यौन अंग है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, और इसके अलावा हमारे पूर्व जन्मों के भी कर्म हैं, वो सब कुछ जो है वो हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा रहता है। इसीलिए काम वासना सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि एक ही जन्म की नहीं है वो, वह हमारे अभी तक हमने पृथ्वी पर जितने बार जन्म लिया है उन सभी जन्मों में हमने काम वासना को प्राप्त किया होगा, तो वह सारी की सारी एक साथ ही हमारे शरीर के मस्तिष्क के जो मेमोरी का हिस्सा होता है वहाँ पर स्टोरेज के रूप में रहती है। इसीलिए कहा जाता है शरीर में मस्तिष्क केवल 2% ही आदमी उपयोग करता है, बाकी 98% मस्तिष्क जो है खाली पड़ा होता है। वह सिर्फ यादों से भरा होता है, उन पुराने अनुभवों से भरा होता है जिनको कि हम केवल
साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। तो इसी वजह से वह चीज़ हमारे लिए कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि जिस भी चीज़ में हमको सुख मिलता है वही हमारे लिए तीव्र उत्तेजना का कारण भी होती है। और रही बात स्वर्ग इत्यादि लोकों की, तो जो इच्छाएं यहाँ उसकी व्यक्ति की पूरी नहीं हुई, स्वर्ग में उन्हीं को प्राप्त करने के लिए वह बहुत लालायित रहता है और स्वर्ग में जाकर के भी वही कार्य वो करने लगता है। आपने बताया है काम वासना को खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस स्थिति को कैसे प्राप्त करें कि अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, कुछ भी जो है वो आपके मन से निर्धारित नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी एक नियमावली से होना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान राम को उत्तम क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान राम का चरित्र उत्तम था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है कि वो अपनी मर्यादा में रहना जानते थे। चाहते तो सीता के लिए वह खोज ना करते, बल्कि उनके पास हजारों पत्नियां आ सकती थीं और कितनी भी स्त्रियां उनके सामने, कोई कमी नहीं थी। तो फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ही जीवन जिया, एक पत्नी होकर के रहे आजीवन, जबकि उनके पिताजी की भी 3 पत्नियां थीं। ऐसी स्थिति को भी उन्होंने किया, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो मर्यादा है वो नहीं तोड़ी। याद रखिए, हर एक की जीवन की अपनी एक मर्यादा होती है। अगर आप उस मर्यादा को तोड़ते हैं सिर्फ अपने सुखों के लिए, तो यह बहुत गलत बात है। हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपनी बुद्धि के नीचे मन को रखना चाहिए, ना कि मन आपकी बुद्धि के ऊपर शासन करे। यही एक छोटा सा अंतर है जिसकी वजह से आप संसार में सबको जीत सकते हैं और सबसे ज़्यादा खुद को जीत सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी इस प्रश्न के लिए, लेकिन क्या आपको भी काम वासना बहुत सताती है? आप काम वासना के बारे में क्या सोचते हैं और उसकी स्थिति अभी कैसी है? क्या आप उससे ऊपर उठ रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काम वासना से काफ़ी ऊपर उठ चुका हूं। मुझे इस सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इसे ज्ञान की नज़र से देखता हूं। शरीर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना मुझे आता है, तो इसलिए इस सब का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके लिए भी वही चीज़ है कि अगर आप बुद्धि को मन के ऊपर शासन करने देंगे तो हमेशा आप विजयी रहेंगे। अगर आपका मन बुद्धि के ऊपर शासन करेगा तो हम हमेशा पराजित रहेंगे। ऐसे देवी या देवता का नाम बताइए जिनकी साधना करने के बाद संसार की या किसी फिर कोई अप्सरा इत्यादि स्त्री पर आकर्षक और भोग की इच्छा ना हो। क्या यह संभव हो सकता है? देखिए, सभी देवी देवता हैं, जो बड़े देवी देवता हैं, जो मोक्ष देने में सक्षम है, हमारे भगवान विष्णु या उनके जितने भी रूप स्वरूप हैं, हमारे भगवान शिव या उनके रूप स्वरूप, हमारी माता पराशक्ति उनके जितने भी रूप स्वरूप, यह 3 तो मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा भगवान गणेश भी हैं और सूर्य भगवान भी माने जाते हैं। यह सभी आपके अंदर सभी चीज़ों का नाश कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कठिन तपस्या और लगातार उनकी शरण में रहना पड़ेगा। अब अगली है कि हमने अनुभव एवं संतों की वाणी से सुना है कि माता तपस्वी को भी एक दृश्य देखने पर भ्रष्ट कर देती है। काम वासना तो क्या इतना ज़्यादा सुख है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले संत एवं आदि इत्यादि भक्त उन पर प्रभाव डालते हैं, वह भी इतनी जल्दी भ्रष्ट हो सकते हैं? ऐसा इसमें क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि यह एक जन्म की नहीं है, यह कई जन्मों से आपके मस्तिष्क के अंदर विद्यमान है। अब जब सिद्धि की प्राप्ति की स्थिति हो, उसी समय आपको कोई ऐसा दृश्य आता है और आप उस दृश्य में फंस जाते हैं और सिद्धि की स्थिति को भटक जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप भ्रष्ट हो सकते हैं और आप उस प्रभाव को छोड़ सकते हैं। तो यह सबके ऊपर कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर रहता है और यह हड्डी मांस का जो शरीर है, इसका आवरण इतना तीव्र है कि कभी भी आप भटक सकते हैं, आपकी बुद्धि फिर सकती है, आप क्रोधित हो सकते हैं, आप कामुक हो सकते हैं, आप मोहित हो सकते हैं, आप भ्रमित हो सकते हैं, कभी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने को नियंत्रित करना हमेशा अच्छे से जानिए, क्योंकि यह नियंत्रण की जो अवस्था है जिसमें सर्वोच्च होती है आत्मा। आत्मा के नीचे आपकी बुद्धि होनी चाहिए, यानी कि आत्मा से प्रभावित पूरी बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धि से पूरी तरह प्रभावित आपका मन होना चाहिए। तभी आप अपने शरीर पर शासन कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया अगर आप कठिनता से अपने शरीर पर लागू कर देते हैं तो कैसी भी स्थिति हो, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। सब स्त्रियों के एक जैसे ही अंग हैं, पर लेकिन हमारा जब एक सुंदर स्त्री को हमारा मन सुख बुद्धि में देखता है, उस पर मोहित होता है, तो सोचता है कि हमारी पत्नी से ऐसे ज़्यादा ये सुंदर है। इस बात को कैसे समझाएं? बिल्कुल वही मैंने अभी बताया है
बिल्कुल वही बात आपको करनी है कि क्या है इस पर नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आप ये सोचो कि दूसरे व्यक्ति के पास करोड़ों की जायदाद है, मेरे पास नहीं है, इस वजह से हम अपनी जायदाद को, उसका उपयोग उपभोग करना छोड़ दें और उसकी तरफ लपकने लगें, तो यह चोरी कहलाती है, यह मूर्खता कहलाती है। जो आपके पास है उसको और ज़्यादा बढ़ाइए, ना कि जो दूसरे के पास है उसके लिए लालायित होइए। देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचावे जीव, यानी कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पियो, देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचावे जीव। ये पुरानी एक लोकोक्ति है जिसमें बताया जाता है कि आप खुद चाहे रूखा सूखा खाकर के ठंडा पानी पी लीजिए, अपने आप को संतुष्ट रखना सीखिए। इस बात से प्रभावित मत होइए कि दूसरा व्यक्ति घी चुपड़ के रोटी खा रहा है, इस वजह से मुझे बार बार उसको देख करके मेरे अंदर लालसा जाग रही, क्योंकि यह आपके पतन का कारण बनेगी। काम वासना को संसार में प्रथम प्रधानता मिली है सुख प्राप्त करने के लिए। ऐसा क्यों? देखिए, काम वासना को प्रथमता इसलिए दी गई क्योंकि संतति को आगे बढ़ाना था और लोगों तक प्रभाव छोड़ना था। मतलब कहने का यह है कि हर बुद्धि जो है ना, इंसान जो है वो अपनी बुद्धि से कार्य करता है और इस कारण से लगभग वो सभी चीज़ों को अपनी बुद्धि से करने लगता है। और अगर काम वासना में आनंद ईश्वर नहीं भरता, स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति कामुकता को इतनी प्रधानता के साथ इतना बलशाली न बनाया गया होता, तो दोनों आपस में रति क्रिया नहीं करते, जिसके कारण संसार में आगे संतान उत्पन्न नहीं होती। जो आया वो बेचारा मर के चला गया। अगर देखिए, अगर सभी लोग साधु संत हो जाएंगे तो संतान नहीं उत्पन्न होगी और संसार चक्र रुक जाएगा, ये धरती समाप्त हो जाएगी। इसीलिए काम वासना को बहुत तीव्रता से शक्तिशाली बनाया गया। इसको अधिक सुख प्राप्त करने की स्थिति और अधिक मोह शक्ति के रूप में इसको बलवान बना दिया गया। यही मेन कारण है। और इतना ही नहीं, इसी के कारण से दूसरे लोगों की ओर भी गमन होता है, क्योंकि इसी वासना के कारण हमारे अंदर यह इच्छा बाद में भी विद्यमान रहती है। तो हम स्वर्ग इत्यादि लोकों में, यक्ष इत्यादि लोकों में, अप्सराओं के लोकों में, वहां पर भी यही प्रक्रिया करने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि अन्य लोकों तक इसका विस्तार काम वासना के कारण ही हो गया। काम वासना ने महान तपस्वियों, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट कर दिया है क्षण भर में। तो आज के दौर में तो हम साधारण किन किन बातों का ध्यान रखें, काम वासना को क्या समझें, ऐसा क्या करें कि काम वासना हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाए। देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि आत्मा के आपके नीचे बुद्धि होनी चाहिए, यानी सब सर्वोत्तम आपकी आत्मा से आप नियंत्रित कीजिए अपने जीवन की। यह आत्मा नियंत्रण तब सीखती है जब आप भक्ति करते हैं, जब आप गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं, तब आपका आत्म तत्व जागृत होता है। यह आत्म तत्व आपको संसार की वास्तविकता कर आपको दर्शाने लगता है, आपके अंदर वैराग्य भाव पैदा करता है। संसार एक मकड़ जाल है, वह से समझता है कि इस मकड़ जाल में अगर फंसे रहेंगे तो हमेशा फंसे ही रह जाएंगे। तो इस आत्मा से अपनी बुद्धि को पवित्र कीजिए और इस पवित्र बुद्धि से शासन कीजिए अपने मन के ऊपर, क्योंकि मन ही सारी इंद्रियों का राजा है। चाहे वो आपकी यौन इंद्री हो, चाहे आपकी आंखें हो, नाक कान मुंह, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी भी इंद्रियां आपके हैं, सब पर शासन जो है मन का ही होता है। क्योंकि मन ही कहता है ये कार्य करना, यह देखना है, यह सूंघना है, यह चाटना है, यह खाना है, यह स्वाद लेना है। तो ये सारी इंद्रियों पर शासन मन करता है। यानी बुद्धि के कारण आप शासन कर सकते हैं अपने मन पर, और मन पर जब शासन करना सीख जाएंगे तो इंद्रियों पर भी शासन हो जाएगा। और इस प्रकार काम वासना आपसे बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा आप इस चीज़ को अगर दूसरे तरीके से भी देखें तो हमारे जो शरीर का सबसे गंदा स्थान, जो मल और मूत्र का स्थान है, वहाँ से यह चीज़ आनंदित होती है। तो मल मूत्र वाली चीज़ों के लिए हम प्रभावित अगर होने लगेंगे तो फिर हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। इन सब बातों को समझते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और छोटा सा उदाहरण भी देख लीजिए कि काम वासना, यह व्यक्ति जैसे जब तक शरीर के अंदर वीर्य होता है तब तक उसके अंदर काम वासना बहुत तीव्र होती है। कभी संभोग के बाद या फिर वीर्य निकल जाने के बाद आप देखेंगे तो वही स्त्री पुरुष आपके लिए आकर्षण शून्य हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर ही हमारे अंदर उत्तेजना भरने की शक्ति है और वही भर रहा है। इसी को आपको पहले ही नियंत्रित करना सीखना होगा और काम वासना को प्रेम में बदलिए, अपने साथी से प्रेम कीजिए, ना कि वासना में जाइए। क्योंकि
वासना आपको फंसाए रखेगी। आप काम वासना को प्रेम में बदल दीजिए और यह प्रेम अपने साथी से बना कर रखेंगे तो न सिर्फ आपका साथी प्रसन्न रहेगा आपसे और आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आप अन्य स्त्री अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित भी नहीं होंगे। तो यह थे आज के प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।